नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे क्लास 1 मैथ में। आज हम देखने जा रहे हैं औसत में जब संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए। इस टाइप के प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हमारे पेपर में आते भी रहते हैं। चलिए देरी ना करते हुए शुरू किया जाए। इस टाइप के प्रश्नों को हम कैसे लगाते हैं। दिया क्या है, ए बी और सी का औसत 18 है, सी डी और ई का औसत 12 है और ई और एफ का औसत 6.5 है और ई और सी का औसत 3.5 है। तो ए बी सी डी ई और एफ का औसत क्या होगा, ये हमसे बोल रहा है। हम क्या जानते हैं भैया, औसत बराबर मेरा क्या होता है, योग होता है, यानी संख्याओं का योग बटा का कुल संख्या होती है मेरी, ठीक है, कुल संख्या होती है, ये मेरा औसत होता है। तो इसमें क्या दिया है, किसका दिया है, ए प्लस बी प्लस सी का औसत दिया है ना। ये दिया है ए प्लस बी प्लस सी बटा का हम कुल कितनी संख्या है मेरी 3 है, इसी का औसत कितना दिया है 18 दे दिया है। चलिए यहाँ से मेरा a प्लस बी प्लस सी ये बराबर कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 हो जाएगा। और क्या बोला है, c प्लस डी प्लस ई बराबर 12 दिया है, ये तो मेरा पहला हो गया, ठीक है, पहला हो गया। दूसरे में बोल क्या रहा है, दूसरा में बोला है c प्लस डी प्लस ई कुल कितनी संख्या है मेरी 3 है, इसका औसत कितना दिया है 12 दिया है। तो यहाँ से ये हो जाएगा मेरा c प्लस डी प्लस ई बराबर हो जाएगा 12 तिहाई 36 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से मेरा ये आ गया, सब मुझे लिख लेना है ना, सब मुझे बना लेना है। तो देखते हैं आगे कैसे लगाएंगे। इसके बाद बोला क्या है, ई प्लस एफ है, बोला क्या है ई प्लस एफ है, कुल कितनी संख्या है 2 है, इसका औसत कितना दिया है 6.5 है। तो यहाँ से ये हो जाएगा ई प्लस एफ है बराबर 6.25 का गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा मेरा 13, इसका मान कितना आ गया मेरा 13। इसके बाद क्या बोला है, ई प्लस सी, बोला है ई प्लस सी टोटल 2 संख्या है, औसत दिया है 3.5 है। यहाँ से हो जाएगा ई प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 2 का गुणा 3.5 में करेंगे तो मेरा 7 आ जाएगा। तो कॉमन देख लेते हैं क्या क्या, यहाँ पर मेरा सी कॉमन है, यहाँ पर मेरा सी है और यहाँ पर मेरा सी है, यानी मैं 2 सी को निकाल दूंगा तो मेरा 8 सी मेरा बचेगा। तो हमें 2 सी को निकालना है। इसके बाद मेरा क्या क्या कॉमन है, इसके बाद मेरा यहाँ पर एक ई है, एक ई ये है, एक ई ये है, यानी मैं 2 ई निकाल दूंगा तो मेरा एक ही ई बचेगा। यानी हमें सी निकालना है और मुझे ई निकालना है ना, 2 चीज़ हमें निकालनी है, सी और ई। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सी और ई यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है। हम क्या करेंगे, इसी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से पहले ये वाला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये वाला सी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरा, प्लस ये वाला लिख लेते हैं, ये हो जाएगा सी प्लस डी प्लस ई प्लस ये लिख लेते हैं ई प्लस एफ है। इसके बाद मुझे 2 चीज़ का माइनस करना है, सी और ई मुझे माइनस करना है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, माइनस ई हो जाएगा फिर माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। बराबर मेरा क्या हो जाएगा, बराबर इसका मान कितना है भाई मेरे 54 है, 54 हो जाएगा। इसका मान कितना है 36 है, प्लस 36 हो जाएगा, प्लस इसका मान कितना है 13 है, प्लस 13 हो जाएगा। फिर इसका मान कितना है 7, यानी -7 हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये वाला ई से ये वाला ई काट देंगे,
ये वाला सी से ये वाला सी काट देंगे तो मेरे पास बचा क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ है। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ है। चलिए इसके बाद इसको हम हल कर लेंगे। 54 36 को जोड़ेंगे प्लस 13 को जोड़ेंगे फिर -7 कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 96। यानी इतनी संख्याओं का योग मेरा कितना है भैया, मेरे 96 हैं। तो औसत बराबर मेरा कितना आ जाएगा, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग। कुल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 संख्याओं का योग मेरा कितना आ गया, 96 आ गया। 96 बटा का कुल संख्या मेरी कितनी है, 6 है। हमने 6 कर दिया, इसको मैंने काट दिया तो मेरा 16 बार में चला गया। यानी मेरी जो संख्या है ए बी सी डी ई और एफ का औसत कितना आ गया, मेरा 16। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा, 16। तो इसी टाइप का एक प्रश्न और देख लेते हैं, ठीक है। ये दोस्तों ये वाला प्रश्न देख लिया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया क्या है, ए बी और सी का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 किलोग्राम हो और बी और सी का 43 किलोग्राम हो तो बी का वजन बताइए। बोला है भैया ए प्लस बी प्लस सी का औसत वजन कितना है, 45 है। तो औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटा का कुल संख्या मेरी कितनी है, 3 है। बराबर हो जाएगा ये 45। तो यहाँ से आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर आ जाएगा 45 गुणा इसमें करेंगे 15 हो जाएगा, 3 4 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पहला आ गया मेरा। ठीक है, इसी तरह हम ये करेंगे, बी ए प्लस बी बोला है यानी ए प्लस बी बटा का 2 यानी 2 संख्या है, इसका औसत कितना दिया है, 40 दिया है। तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर आ जाएगा मेरा 80 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेरा ये वाला आ गया। दूसरा तीसरे वाला में क्या बोला है, बी प्लस सी यानी बी प्लस सी बटा का हम 2 संख्या जो 2 ए बराबर मेरा औसत कितना दिया है, 43 दिया है ना, बराबर मेरा कितना दिया है, 43 दिया है। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा बी प्लस सी, ये बराबर कितना हो जाएगा, 86 आ जाएगा। यहाँ से मेरा ये आ गया। यानी अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ बी का मान निकालना है ना, बी का मान निकालना है, बाकी को हमें सबको घटा देना है। इस ए को भी घटा देना है, यानी ए को हमें माइनस करना है, इस सी को मुझे माइनस करना है और इस बी को भी मुझे माइनस करना है ना। यहाँ पर मेरा बी कितना है, 1 2 3 है, तो 2 बी निकल जाएगा तो मेरा 1 बी बचेगा। यहाँ पर मेरा ए कितना है, 1 है, ये ए है, मेरा 2 है यानी 2 है, तो यानी माइनस कर देंगे तो सी कितनी बार है, 1 है, ये 2 है, इसको भी हम 2 बार है यानी 1 सी माइनस कर देंगे तो मेरा सी भी हट जाएगा। तो यहाँ से मेरा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, पी माइनस क्या निकालना है, इसको निकाल देते हैं और फिर इसको निकाल देते हैं। माइनस हम क्या करेंगे, ए प्लस बी को निकाल देते हैं, फिर माइनस बी प्लस सी को निकाल देते हैं। ये बराबर कितना हो जाएगा, इसका मान कितना दिया है, 135 दिया है, माइनस इसका मान कितना दिया है, 80 दिया है, फिर माइनस इसका मान कितना दिया है, 86 दिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा माइनस सी हो जाएगा, बराबर ये कितना हो जाएगा, 135 माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 यानी 166 हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, ये वाले सी से ये वाला सी कट गया, इस वाले ए से ये वाला ए कट गया, इस वाले बी से ये वाला बी कट गया, यानी माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, ये तो मेरा आ जाएगा 31, माइनस 31 आएगा। माइनस से मैंने माइनस काट दिया तो बी बराबर मेरा 31 kg आ जाएगा। ठीक है, 31 kg यानी जो मेरा बी है उसका वजन कितना है, 31 kg, यानी ऑप्शन मेरा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। चलिए दोस्तों, ये वाला प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही मजा आने वाला है। इस टाइप के प्रश्न में बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। दिया क्या है, 0 2 और 3 द्वारा बनी बृहत्तम और लघुत्तम 3 अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। बोला है भैया 0
2 और 4 से बनी बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या और बनी सबसे छोटी संख्या, इन्हीं का औसत हमें निकालना है। इस संख्या, ये वाली जो 3 संख्या है, इससे हमें सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं और सबसे छोटी संख्या बनाते हैं, फिर इनका हम क्या निकालना है, औसत निकालना है। ठीक है, चलिए बड़ी संख्या क्या हो जाएगी मेरी, अगर बड़ी संख्या हम निकालना चाहे तो सबसे बड़ी संख्या मेरी क्या होगी, 3 अंकों से 420 हो जाएगा ना। अगर हम 420 करेंगे तो 3 अंकों से सबसे बड़ी संख्या बनेगी और छोटी संख्या कितनी बनेगी। चलिए छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या हो सकता है, एक मेरा 0, 2 और 4 हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 2 और 4 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 4, 0, 2 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमें छोटी संख्या लेनी है। छोटी संख्या सबसे कौन है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर इसे मार देते हैं 0, 24 है, ये नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई संख्या 0 आप 24 लिखेंगे, इसका मतलब होता है सिर्फ मेरा 24 है। जैसे आप 25 लिखेंगे तो 25 को आप 25 ही लिखेंगे ना कि आप 0, 2, 5 लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा, इसको आपको नहीं लेना। ठीक है, ये मेरा नहीं लेना, मुझे क्या लेना है, ये 204 मेरा लेना है। इन 3 संख्याओं से मेरे जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो कितनी होगी, मेरी 204 होगी, ये संख्या लेनी है। तो बड़ी संख्या कितनी आ गई मेरी, 420 आ गई, और छोटी संख्या कितनी आ गई, 204 आ गई। तो औसत बराबर मेरा क्या होता है, संख्याओं का योग। बड़ी संख्या कितनी है, 420 है, प्लस छोटी संख्या कितनी है, 204 है, 204 है, बटा का कुल संख्या कितनी है मेरी, 2 है। चलिए इसको मैंने जोड़ लिया तो ये 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बटा का मेरा 2 आ जाएगा। चलिए इसे मैंने काट दिया, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, यानी 312 आ जाएगा। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये पहला वाला सही हो जाएगा, 312। तो आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। देख लेते हैं दूसरा प्रश्न। एक कॉलेज के 3 समूह G1, G2 और G3 में छात्रों की संख्या क्रमशः 20, 40 और 60 है। समूह G1, G2 और G3 द्वारा प्राप्त किए गए औसत अंक क्रमशः 50%, 60% और 70%। तो कॉलेज के सभी छात्रों के औसत अंक कितने हैं, यही हमसे यह बोल रहा है। चलिए इसे लगाते हैं, बहुत ही मजेदार प्रश्न है। 3 समूह है ना, G1, G2 और G3 है ना, तो कितना समूह है, G1 है, G2 है, G3 है। G1 में कुल कितने बच्चे हैं मेरे, 20 है, प्लस G2 में कितने हैं, 40 है, G3 में कितने हैं, 60 है। टोटल कुल कितने लड़के हो गए, छात्र 120 छात्र मेरे हो गए। जो मेरा G1 समूह है 20 बच्चे हैं, उनका औसत कितना दिया है, 50% है, 50% है। प्लस जो मेरा G2 है 40 बच्चे हैं, उनका औसत कितना दिया है, 60%, 60% है। प्लस जो मेरा G3 है 60 बच्चे हैं, उनका औसत कितना दिया है, 70%, 70% है। बराबर मेरे कुल बच्चे हैं 120, उनका औसत मान लेते हैं मेरा K है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। ये हो जाएगा 20 गुणा का 50 हो जाएगा, प्लस है ये हो जाएगा 40 गुणा का 60 हो जाएगा, प्लस 60 गुणा का मेरा 70 हो जाएगा, 70% बराबर 120 गुणा का मेरा K हो जाएगा। ये मेरा प्रतिशत में है ना, ये मेरा प्रतिशत में है, ये मेरा प्रतिशत में है, ये मेरा प्रतिशत में है। यहाँ हम देख रहे हैं सब में 2-2 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, सब में हम 100 से भाग दे देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम मेरा छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 100 से मैंने भाग दे दिया, तो ये सब जीरो मेरे कट जाएंगे। ठीक है, जितने भी मेरे जीरो है ऊपर नीचे सब मेरे कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये आ जाएगा, मेरा 2 गुणा का मेरा 5 आ जाएगा, प्लस है ये हो जाएगा 4 गुणा का 6 आ जाएगा, प्लस 6 गुणा का 7 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 12 बटा का 10 गुणा का मेरा K हो जाएगा। 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 24 हो जाएगा, प्लस 42 हो जाएगा, बराबर 12 बटा का 10 K हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने जोड़ लिया, ये हो जाए 4 2 6, 4 2 6, यानी ये हो जाएगा 76
बराबर 12 बटा का मेरा 10 के हो जाएगा। तो के बराबर कितना आ जाएगा 76 गुणा का 10 बटा का मेरा 12 आ जाएगा। हमने काट दिया 4 का 9 4 4 9 54 4 3 12, ये आ जाएगा 190 बटा का 3 आ जाएगा। इसको मैंने काट दिया 3 6 18 होता है, 3 त्रिका 9 होता है, 10 में बढ़ाया 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9% है। इसको लगभग कितना जाएगा, लगभग कितना जाएगा 63% है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा ये डी वाला सही हो जाएगा, 63% है। यानी जो मेरे कॉलेज में सभी छात्र हैं उनका औसत कितना आ गया 63% है। तो आशा करता हूँ इस टाइप के प्रश्न आप सबको जरूर समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।